हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर आज हम हिंदी में पेडागोजी के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वह अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे। जैसे, क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? पहला, निष्क्रिय श्रवण के लिए। दूसरा, मौखिक प्रवाह अभ्यास के लिए। तीसरा, नियंत्रित मौखिक अभ्यास के लिए। या चौथा, स्वच्छंद बोलना के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वच्छंद बोलना के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? पहला, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। दूसरा, शब्दावली को समृद्ध करने के। तीसरा, शब्द और वाक्य संरचना के कंठस्थ करने के। चौथा, उच्चारण का अभ्यास करने के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, शब्द और वाक्य संरचना के कंठस्थ करने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? पहला, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा की सजावट करके। दूसरा, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। तीसरा है, मुख्य शिक्षार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। चौथा है, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके सृजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा उपागम या विधि विद्यार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? पहला, श्रव्य भाषिक विधि। दूसरा, प्राकृतिक उपागम। तीसरा, संप्रेषणात्मक उपागम। या चौथा, प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, संप्रेषणात्मक उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम विद्यार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अध्यापक के पीछे पीछे बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहा जाता है जब वे अपने कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। दूसरा, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ऑप्शन तीसरा है, वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। और ऑप्शन चौथा है, मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। वे अध्यापक के पीछे पीछे बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहा जाता है जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम यानी फाइनल रूप से देखती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? पहला, सहपाठी मूल्यांकन। दूसरा, प्रारूपण। तीसरा, पुनः प्रारूपण। या चौथा, प्रूफ रीडिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, पुनः प्रारूपण। पुनः प्रारूपण अर्थात वह दोबारा चेक करती है कि कहीं गलत तो नहीं है, कहीं कमी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला, विराम चिन्हों का ज्ञान।
दूसरा पढ़ने में प्रवाह, तीसरा अर्थ का निर्माण या चौथा वर्णों की पहचान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3 अर्थ का निर्माण। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? पहला, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को संग्रहण करते हुए भाषा प्रयोगों में नियम बना सकते हैं। दूसरा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तीसरा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और चौथा है, व्याकरण के नियमों से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। यह एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। दूसरा, बच्चों को व्याकरण सिखाना। तीसरा, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। या चौथा है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षण के रूप में इस बात को अधिक महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। यह इस ओर संकेत करता है कि राधिका ध्यान से नहीं लिखती है। दूसरा, उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। तीसरा, राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है। या चौथा, राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, राधिका ध्यान से नहीं लिखती है। इस कारण से वह गलतियां कर बैठती है और शब्दों के जो अक्षर हैं उनको छोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? पहला, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। दूसरा, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। तीसरा, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। या चौथा, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन पहला है, उसे ड़ वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। ऑप्शन दूसरा, अंकिता को ड़ वाले शब्दों को सूची देंगे। तीसरा, अंकिता को ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। यह ऑप्शन चौथा है, स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसकी समझ प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समझ प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि वाले शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है, पहला, पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। दूसरा, भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना। तीसरा, शब्द भंडार का विकास कराना। या चौथा है, हिंदी की बारीकियां समझाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, हिंदी की बारीकियां समझाना उसका ऐसा करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास, पहला है साध्य है, दूसरा संभव नहीं है, तीसरा कठिन है या चौथा साधन है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन पहला साध्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास एक साध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी सभ्यता व का अभिन्न अंग है। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। पहला है चुनौती संस्कृति, दूसरा है पहचान और संस्कृति, तीसरा है समस्या पहचान और चौथा है विडंबना संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, पहचान और संस्कृति। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।